बात करते हैं मानसून सत्र की। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन सदन में मणिपुर हिंसा और राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। इस हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 11,988 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं आज तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसे सदन से पास कराया जाएगा। इसके अलावा सदन में प्रश्नकाल के दौरान वन विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद विभाग, उद्योग और खान विभाग से संबंधित सवालों के जवाब होंगे। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, विधानसभा का मानसून सत्र और आज तीसरा दिन, कल हो हंगामे के बीच पहला अनुपूरक बजट इस वित्तीय वर्ष का पेश किया गया। आज इस पर चर्चा, लेकिन उसके बावजूद कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और 2 दिन जिस तरह से हमने देखा कि विधानसभा में हो हंगामा काफ़ी हुआ। बीजेपी कई ऐसे मुद्दा को लेकर के सरकार से सवाल किया, खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर या फिर स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश की। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम, कांग्रेस या आरजेडी की बात करें तो मणिपुर में जिस तरह से जातीय हिंसा 3 माह समय से चल रहा है और इस मुद्दा को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष को हर घेरने की जो है वो कवायद, जो यह कोशिश है वो की गई। और 2 दिन जो सदन चला, दूसरे दिन आपने देखा कि जिस तरह से वो हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया और उस अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होनी है। लेकिन आज महागठबंधन का जो मोर्चा है इंडिया, उसके द्वारा आज राजभवन के समक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर के जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आहूत की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंट बाकायदा भी लग रहा है और तमाम महागठबंधन में शामिल तमाम दल, चाहे आरजेडी, कांग्रेस या फिर जेएमएम या फिर सीपीआई की बात करें तो वो उनका झंडा भी यहाँ पर लगा हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। और इस मणिपुर हिंसा को लेकर के जो आहूत की गई है धरना प्रदर्शन, इसमें तमाम महागठबंधन के विधायक, सांसद भी शामिल होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ सदन की कार्रवाई चल रही है और सदन इस बार काफ़ी छोटा है और सबकी अपेक्षा होती है कि सदन में अधिक से अधिक मामले आए ताकि जनहित में तमाम कार्य हो सके। और इन सब के बीच एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। जेएमएम के नेता हंतु तिर्की है। जी बताइए कि एक तो सदन छोटा है और आपका जो महागठबंधन के तमाम जो दल है वो लगातार लोकसभा, राज्यसभा में आवाज़ उठा रहे हैं, हाउस के अंदर भी और बाहर भी। यहाँ भी इस मुद्दा को आप लोग उठा रहे हैं, तो सदन में जो अपेक्षा होती है आम लोगों की कि अधिक से अधिक मामले उठें और इस तरह से अगर धरना प्रदर्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मामले जो है सदन में नहीं आ पाएंगे। देखिए, जिस तरह से पिछले 2 महीना 3 महीना से जो मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वहाँ के महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ के गरीब गुरबे और वहाँ के आदिवासियों का जो कत्लेआम किया जा रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। वहाँ की सरकार क्या कर रही है? वहाँ की सरकार सोई हुई है। वहाँ के सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो सोई हुई है। जब आंदोलन होता है, जब हम लोग जगाते हैं, जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब वहाँ के सरकार को होश आता है। तो इसीलिए हम लोग उन लोगों को हिलाने के लिए, जगाने के लिए और हम लोग सीबीआई जांच की मांग करने के लिए आज हम लोग यहाँ झारखंड के राज्यपाल महोदय के प्रांगण में आज हम लोग धरना कर रहे हैं। ये धरना का कार्यक्रम एनडीए जो गठबंधन है, उस गठबंधन के सभी दल यहाँ शामिल होंगे, कार्यकर्ता शामिल होंगे, यहाँ के बड़े नेता भी शामिल होंगे और सभी लोग हम लोग यहाँ पर शामिल होंगे। और हम लोग मांग करेंगे कि वहाँ के जो सरकार है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को हटाने का काम करे, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे और वहाँ विधि व्यवस्था बनाने का काम करे, वहाँ अमन, चैन, शांति का काम करे। वहाँ ये हंतु तिर्की साफ तौर पे बताया कि जो मणिपुर की जो जातीय हिंसा 3 माह से चल रहा है, सीपीआई के भी नेता, इनसे भी बातचीत करें। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा और राज्यसभा में आपके जो महागठबंधन की मोर्चा जो इंडिया है, उसके तमाम दल के जो नेता है वो लगातार उठा रहे हैं। यहाँ सदन चल रहा है, इस दरमियान क्या ऐसा जरूरत है कि यहाँ पे इस मुद्दा को लेकर के उठाने की बात? मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार है और आप देखेंगे जहाँ भी भाजपा की सरकार है
और डबल इंजन की सरकार को बोलते हैं हमारा विकास का पैमाना है, वो मॉडल दिखाने का काम करते हैं। तो मणिपुर भी एक मॉडल है पूरे देश के लिए कि वहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया है। नंगी महिलाओं को घुमाया गया। एक तरफ वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को रखेंगे, दूसरी तरफ वहाँ मणिपुर में 90 दिन हो जाते हैं और गृह मंत्री वहाँ लगातार जा रहे हैं और उसके बावजूद भी कोई FIR दर्ज नहीं होता है। क्या कारण है कि बीरेंद्र सिंह जैसे लोग जो सब कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, उसके खिलाफ लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। क्या ऐसी मुसीबत, क्या ऐसा कारण है कि जिसको छोड़ने का काम नहीं, उनको बर्खास्त करने का काम नहीं कर रहे? हम लोग ये मांग करना चाहते हैं, पूरे झारखंड की जनता, पूरे देश की जनता ये मांग करना चाहती है मोदी से और राष्ट्रपति से कि मणिपुर की सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे और बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए और महिलाओं पर जो अपमान देश में लोगों को जो शर्मसार करने का काम कर रहे हैं उनको हटाने का काम करे। एक बात और गंभीरता पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर सेनाओं का राइफल लूट लिए गए हैं। जैसा जानकारी आ रही है कि वहाँ सेनाओं का कई राइफलें लूट ली गई है। कौन लुटेरे लोग हैं? अब पुलिस क्या कर रही है? मणिपुर की पुलिस, वहाँ की आम जनता त्रस्त है और वहाँ की जो सरकार है ये दोहरी नीति की सरकार नहीं चलने वाली है। देश में एक्सपोजर के लिए पूरे देश में आज इस बात को उबाल है और चाह रहा है कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करे। और राष्ट्रपति महोदय से भी अनुरोध होगा कि खुद महिला है, दलित महिला, आदिवासी महिला है, वहाँ के जो महिलाओं आदिवासियों पर जो बलात्कार या ऐसी घटनाएं घटे उसको तत्काल प्रभाव से अपने प्रभाव से बर्खास्त करने का काम करें। यहाँ पे जो आज महागठबंधन जो मोर्चा है इंडिया, उसके द्वारा यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है आहूत की गई है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो सदन लोकसभा चाहे राज्यसभा में लगातार ये आवाज़ उठ रहा है, लेकिन यहाँ अभी जो सदन चल रहा है, अगर आपके नेता आपके विधायक धरना प्रदर्शन में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तो यहाँ के लोगों की जो अपेक्षा है वो अपेक्षा कहीं ना कहीं वो खरा नहीं हो पाएगा। यहाँ के सदन को बाधित करके विधायक नहीं आएंगे, बल्कि जो अंतराल है उस दौरान आएंगे, इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। पूरा देश का विपक्ष के दल आज जिस विषय को लेकर जितनी गंभीरता से आवाज उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी अजीब सी चुप्पी में है, मौन व्रत धारण किए हुए हैं। जब ये लोग मुख्यमंत्री हुआ करते थे, विपक्ष में रहते थे, तो यही लोग मनमोहन सिंह को मौन मंत्री कहा करते थे। आज कहाँ गई? आज कहाँ गया 56 इंच का सीना? जवाब देना होगा। ऐसे थोड़े देश चलता है। 140 करोड़ जनता की जवाबदेही है उनके ऊपर। वो मात्र प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं हैं। आज देश का एक हिस्सा जल रहा है। पूरे देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ये चैन की बंसी बजा रहे हैं। कहाँ गए? 56 इंच का सीना दिखाने का ये तो समय था, आज दिखाइए। मणिपुर की घटना पर आपको जवाब देना होगा और विपक्ष के दल आज इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट हुए हैं। पूरे देश में इस मांग को पूरी ताकत से रखी जा रही है, इसलिए आप चिंता ना करें। झारखंड सुरक्षित हाथों में है। तो देखिए ये बहुत ऐसे मुद्दे हैं। देखिए अगर विपक्ष ने तैयारी की है सरकार को घेरने की, दीपक, पूरे देश देखिए सत्ता पक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष का जवाब वो चाहता है और इसलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि ऐसे वाजिब सवाल सदन में भी रखे अगर विपक्ष, तो सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। बहरहाल देखना होगा कि आज क्या कुछ सदन में हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है इस सत्र का और देखिए अब आज अनुपूरक बजट जो कल पेश किया गया, आज इस पर चर्चा होनी है सदन में, लेकिन हो हंगामे के आसार आज भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।